मारूफ मोबाइल साज कंपनियों का पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन तैयार करने का फैसला। मोबाइल साज कंपनी सैमसंग, नोकिया और हवावे ने पाकिस्तान में मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इस हवाले से हुकूमत ने एक नई मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी तैयार करने का फैसला किया। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये मोबाइल साज कंपनियां चीन के मुकाबले में मजदूरों को मिलने वाली कम उजरत देने की वजह से पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाना चाहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले में चीन में मजदूरों की तनख्वाह ज़्यादा होती है। तकनीकी अफराद कुव्वत के हवाले से चीन में एक गैर मामूली मजदूर की तनख्वाह भी 1,05,000 होती है, जबकि एक हुनरमंद और माहिर मजदूर की तनख्वाह 4,20,000 होती है। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में इंतहाई मेहनती और हुनरमंद मजदूर कम मुआवजे पर दस्तयाब होते हैं। मजीद बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां तकरीबन 60 ज़िली हिस्सों से मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस तैयार करती हैं और एक मोबाइल मैन्युफैक्चर प्लांट में 2 अरब रुपए लागत आती है। ये सब पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के नुमाइंदों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम, पाकिस्तान टेली मवासलात अथॉरिटी और EDB के दरमियान 31 जनवरी 2019 को होने वाली मुलाकात में बताया गया था। इजलास में मजीद बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में 23 कंपनियां मोबाइल फ़ोन बना रही हैं, जिसमें 15,000 जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं, क्योंकि वहां सनतों को टैक्स की छूट हासिल है। FBR के एक नुमाइंदे ने कहा है कि हुकूमत ने CKD और CBU फॉर्म में CKD पर मबनी मैन्युफैक्चरर्स और मोबाइल आलात की दरआमद को फ़रोग़ देने में तरमीम की है। PTA डायरेक्टर नुमान खालिद ने इजलास के शुरका को बताया है कि मोबाइल फ़ोन के बैनुल-अक़वामी रजिस्ट्रेशन की वजह से मकामी मोबाइल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है। उन्होंने प्रोडक्शन और सनती वजारतों से सिफारिश की है कि वो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मोबाइल आलात की मुकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने के लिए एक पॉलिसी बनाएं। DMG इंचार्ज पॉलिसी आसिम अयाज ने बताया है कि पॉलिसी साजी टीम इस पर काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही ऑटोमोबाइल सेक्टर के तौर पर पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी। तफसीली बहस के बाद इजलास में फैसला किया गया कि EDB मुकामी मैन्युफैक्चरर्स की मोबाइल डिवाइसेस की तैयारी की पॉलिसी के हवाले से हौसला अफजाई करेगी और सिलसिले में इंडस्ट्री की जानब से जल्द ही एक प्रपोजल भी जमा करवाया जाएगा। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से मोबाइल फ़ोन लाने वालों के लिए नया सिस्टम लागू कर दिया। PTA, FBR और टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नए निज़ाम पर इत्तफाक भी कर लिया और नए निज़ाम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक साल में 5 मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान ला सकेंगे। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाला शहरी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए टैक्सेस और ड्यूटी जमा करवा सकता है। बैरून मुल्क से आने वाला शहरी मोबाइल की रजिस्ट्रेशन और टैक्स और ड्यूटी बजरिया फ्रेंचाइज भी जमा करवा सकता है। शहरी नए मोबाइल के रजिस्ट्रेशन के लिए NIC, पासपोर्ट नंबर, IMEI नंबर बजरिया दर्ज करवाए। मोबाइल डिवाइसेस तमाम टैक्सेस ड्यूटीज़ की अदायगी के बाद क्लियर कर दी जाएंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क से पहला मोबाइल फ़ोन फ्री बगैर ड्यूटी और टैक्सेस ला सकते हैं और रजिस्टर करवा सकते हैं। दूसरे और बाकी मोबाइल फ़ोन के लिए सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक स्लिप देगा, जो किसी भी ऑनलाइन बैंक ब्रांच या मोबाइल बैंकिंग या ATM के ज़रिए अदा की जा सकती है। टैक्सेस और ड्यूटी की अदायगी के बाद मोबाइल डिवाइस वाइट लिस्ट में शामिल हो जाएगी। बाहर से आने वाले पाकिस्तानी 60 योम के अंदर अंदर अपने मोबाइल डिवाइसेस वाइट करवा सकते हैं। 60 योम के बाद उन्हें भी इजाफी जुर्माना अदा करके अपनी मोबाइल डिवाइसेस को वाइट करवाना होगा। मुकामी अफराद PTA वेब बेस्ड सहूलत को इस्तेमाल करते हुए DIRBS पर अपनी डिवाइस वाइट करवा सकते हैं। मुकामी अफराद की इंफॉर्मेशन दाखिल होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक रसीद जारी होगी, जो वो जमा करवाएंगे। काबिल अदा ड्यूटी और टैक्सेस को अदा करके मुकामी अफराद भी अपनी डिवाइसेस को वाइट कर सकते हैं। कुरियर और वेब के जरिए से सिर्फ COC के हामिल दरआमदी मोबाइल रजिस्टर हो सकते हैं। बहुत सी कंपनियों को PTA की तरफ से COC पहले से ही जारी कर दिया जा चुका है। मुकामी मोबाइल कंपनियों और ताजरों के लिए भी FBR ने रजिस्ट्रेशन का नया तरीकाकार वज़ा कर दिया। इन रजिस्टर्ड मोबाइल होल्डर्स नज़दीकी कस्टमर कलेक्टर के पास हल्फिया बयान और IMEI की सॉफ्ट कॉपी जमा करवाएंगे। हल्फिया बयान जमा करवाने पर मुतल्लिका कस्टम कलेक्टर इन मोबाइल डिवाइसेस को रजिस्टर करवाने की तस्दीक करेगा। कस्टम कलेक्टर की तस्दीक के बाद
COC की कॉपी फराहम कर देगा। COC जारी करने के बाद मोबाइल ताजर कस्टम अथॉरिटी से रब्ता करके मोबाइल फ़ोन हासिल करेगा। मोबाइल ताजर अपने तमाम मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस के टैक्स और ड्यूटी नेशनल बैंक में जमा करवा सकते हैं। डुप्लिकेट और गैर तस्दीकशुदा IMEI नंबर के हामिल मोबाइल फ़ोन्स को ड्रिप्स मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक कर रहा है। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।